ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पिछले वीडियो तक हम लोग ने क्या किया था कि प्रोजेक्ट का मतलब प्रोडक्ट का जितना भी काम था, प्रोडक्ट ऐड करना, इमेज अपलोड करना, सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अब आगे जैसे कि मान लो मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, तो उसमें कैटेगरीज भी होती हैं। अब जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी सिलेक्ट किया, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड जो भी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को वो चीज़ें बनानी है कि कैटेगरी अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि कैटेगरी जैसे कि हम प्री डिफाइन ही दें, मान लो यूज़र खुद से भी कैटेगरी बनाना चाहता हो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी लिस्ट है जिसके हिसाब से हम लोग कैटेगरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आती है कि कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे। तो देखो यार, मैंने एक वीडियो बनाया था कैटेगरी फॉर्म के ऊपर, लेकिन मैं एक बार पूरा पीसी को रीसेट किया और वो वीडियो चला गया। ठीक है, इधर थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया, उसका भी वीडियो मैंने बनाया था कि इधर मैंने लाइट थीम डार्क थीम के लिए रख दिया, थोड़ा सा इधर से हटा दिया। ठीक है, सब चीज़ का वीडियो बनाया था यार, लेकिन मैं विंडोज़ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसके कारण विंडोज़ को फॉर्मेट करना पड़ गया और फिर वीडियो चली गई थी। लेकिन ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हमको क्या करना है कि कैटेगरीज़ में आकर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैंने इतना बनाया कि हम लोग एक कैटेगरी का नाम देते हैं। मान लो मेरा है क्लॉथिंग, ठीक है, क्लॉथिंग लिख देते हैं। एंड उसके अंदर सब कैटेगरी होती है, जैसे कि मेंस की हो गई। ठीक है, अब इसको टिक करेंगे तो एक कैटेगरी ऐड हो गया। फिर गर्ल्स का हो गया, ठीक है, फिर चाइल्ड का हो गया। ठीक है, अब जैसे क्लॉथिंग ही है तो उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कैटेगरी लेंगे और उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी हम लोग ऐड करेंगे, और यहाँ से ये चीज़ें डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सेव करेंगे तो ये कैटेगरी हमारा ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यार, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है वो चेंज कर लो आप। जैसे कि सबसे पहला ये जो आप देखें, यहाँ पे जो ये आ रहा है हमारे पास मैसेज, वो कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल सा ये वाला पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा हमारे पास। अब देखो यार, सब चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया था यार, लेकिन क्या करूँ मैं। टोस्ट नोटिफिकेशन नाम का एक पैकेज होगा, उसका यूज़ करना। ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल है। फिर मैं चलता हूँ कॉन्फ़िग के अंदर, कस्टम नोटिफिकेशन नाम का एक मैंने फ़ाइल बनाया। एंड ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाए, जैसे कि मैंने लिख दिया टोस्ट नोटिफिकेशन। एंड उसके बाद सक्सेस मैसेज नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया। एंड इसके अंदर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रिंग डालकर मैंने यहाँ पे टोस्ट नोटिफिकेशन को यहाँ पे इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना यार, जिस तरह से मैंने लिखा है सारी चीज़ें लिख लेना। एंड अब क्या करूँ मैं यार। ठीक है, ये एरर मैसेज है और ये हमारा वार्निंग मैसेज है। और इसको कॉल करने के लिए मैंने सिंपल सा यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर कैटेगरी के अंदर आकर मैंने यहाँ पे सिंपल सा सक्सेस मैसेज को कॉल किया। अब देखो, अब मैंने कुछ नहीं ज़्यादा किया। अगर आपने प्रोडक्ट की जो मैंने फॉर्म बनाया, अगर उसको पूरा फॉलो किया होगा ये वाली फॉर्म को, तो उससे सिंपल फॉर्म है वो वाला जो हम लोग अभी दिखाया मैंने। ठीक है, एंड इसको आप आराम से बना पाओगे इजीली। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इजीली आप यहाँ पे सक्सेस का मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कर लिया। हम जितना भी चीज़ें हो रही है वो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास, यहाँ कैटेगरी का नेम आ रहा है, सब कैटेगरी का नेम आ रहा है, सब कैटेगरी का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आज क्या करेंगे कि ये जो सब कैटेगरी या कैटेगरीज है उसको हम लोग फायरबेस पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे हम लोग कैटेगरी को ऐड कर देंगे ना, तो वो कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे शो भी करवाएंगे। यानी कि जितनी भी कैटेगरी हमारे पास ऐड है वो यहाँ पे फेच होगा, और जो भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से जो भी सब कैटेगरी होगा ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। हम लोग तो इस वीडियो में सिंपल सा कैटेगरी को ऐड ही करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग उसको मतलब फेच करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी होगी वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी डमी के लिए मैं अभी यहाँ पे क्या कर दिया कि फायरबेस को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि सारी चीज़ें डिलीट हो गया। तो जब तक हमारा फायरबेस इंस्टॉल होता है, मैं यहाँ पे अपनी यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ। यानी कि इस तरह का टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हमको दिखेगा कि हमारी कितनी कैटेगरियाँ हैं। ठीक है, तो अब देखो यार, सारी चीज़ें सिंपल सा है। जैसा मैंने प्रोडक्ट पेज में बनाया है, यहाँ पे चलेंगे प्रोडक्ट पेज। एंड प्रोडक्ट पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे डेटा है हमारे पास, ये देखो प्रोडक्ट टेबल डेटा, मैं यही सेम डेटा कॉपी करूँगा। ठीक है, एंड ये इतना सारा कॉपी कर लिया।
अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से चलूँगा मैं कैटेगरी वाला पेज के अंदर, एंड यहाँ पे मैं विजिट बना लेता हूँ, विजिट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैटेगरी डेटा टेबल डॉट डॉट, ठीक है। पेस्ट कर देंगे और सिंपल सा ऊपर जाके इसका नाम चेंज कर देंगे, कैटेगरी डेटा टेबल। ओके, अब इसमें क्या करना है कि हम लोग को अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें को शो करवाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कैटेगरी नाम का एक मॉडल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो हमारे पास मॉडल के अंदर कैटेगरी के अंदर देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा मॉडल बनाया यार। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया आईडी, टाइटल एंड वैल्यू एंड कुछ सब कैटेगरीज का लिस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कैटेगरी का मॉडल है और ये हमारा सब कैटेगरी का मॉडल है। सब कैटेगरी मैंने आईडी, टाइटल और वैल्यू लिया है, ठीक है। इस तरह से हमारा 2 मॉडल रेडी है। अब ये 2 मॉडल आप बना लेना, अगर दिक्कत हुआ तो मैं कोड तो ऐसे दे ही रहा हूँ, ठीक है, जाके कोड से कॉपी पेस्ट डाल देना, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं कैटेगरी का डेटा, कैटेगरी मॉडल का डेटा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के देखो यहाँ पे डेटा के अंदर हम लोग प्रोडक्ट नाम का एक पूरा डेटा बनाए थे, तो हम लोग इसी के अंदर कैटेगरी नाम का भी डेटा बना लेंगे, डेटा, एंड यहाँ पे हम लोग लिस्ट डाल देंगे, कैटेगरी, एंड उसके बाद आईडी में मैं डाल देता हूँ 1, एंड और क्या था हमारे पास, एंड टाइटल में मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एंड अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू इसीलिए ले रहा हूँ ताकि हम लोग अपनी से ड्रॉप डाउन में वैल्यू दिखा दें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका वैल्यू भी होगा वही सेम लेकिन स्मॉल में। एंड यहाँ पे सब कैटेगरी की अगर बात करें तो सब कैटेगरी में हम लोग डालेंगे सब कैटेगरी, एंड यहाँ पे सबसे पहला आएगा आईडी, एंड इसका भी आईडी में मैं 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे आईडी नहीं 1 रहना चाहिए, इसका 1.1 डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा टाइटल, टाइटल में मैं देता हूँ मोबाइल फ़ोन, एंड हमारे पास वैल्यू में क्या रहेगा, वैल्यू में रहेगा मोबाइल फ़ोन, सब चीज़ स्मॉल में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को कुछ कैटेगरीज की डेटा चाहिए रहेगा यहाँ पे, तो मैं जल्दी से वो कैटेगरी का डेटा लेके आता हूँ पूरा। अब देखो यार, मैं एक काम और चाहता हूँ कि कैटेगरी जो है ना उसमें एक इमेज भी होना चाहिए, ताकि अगर कल को अगर मैं पूरा कैटेगरी दिखाऊं तो हमारे पास एक इमेज होना चाहिए शो करने के लिए। जैसे कि अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो देखो यहाँ पे सारी कैटेगरी हैं, लेकिन कैटेगरी के ऊपर एक एक इमेज डाला हुआ है कि हाँ ये कैटेगरी में कौन सी इमेज हमारे पास शो होगा, ये कैटेगरी में, इस तरह से हमारे पास भी इमेज होना चाहिए। तो हम लोग डेटा मॉडल में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज, या फिर मैं लिख देता हूँ कवर यूआरएल लिख देते हैं, ठीक है। एंड इधर भी आकर हम लोग दिस डॉट कवर यूआरएल, एंड स्ट्रिंग के जैसा ही हम लोग एक कवर यूआरएल का भी बना लेंगे। यहाँ से ये चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, दोनों जगह मैं पेस्ट कर दूँगा, एंड यहाँ पे भी वैल्यू के जगह पे कवर यूआरएल, ठीक है। तो हम लोग अब कवर यूआरएल भी डाल सकते हैं, अगर रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके गाइज, तो अभी देखो चैट जीपीटी काम नहीं कर रहा, तो हम लोग एक ही कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं अभी, ठीक है। ज़्यादा हम लोग अभी नहीं लेते हैं, एक ही कैटेगरी के ऊपर अभी हम लोग इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे आगे कैटेगरी डेटा के अंदर अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट डेटा है इसके जगह पे सिर्फ डाल दो आप कैटेगरी डेटा, ठीक है। एंड ये दिक्कत क्या दे रहा है कि ये लिस्ट ऑफ डेटा ले रहा है, ठीक है। एंड हम लोग ओके थोड़ा सा पहले बैक करते हैं, नीचे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट डेटा सोर्स और ये लेता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग इसका नाम चेंज कर देंगे, क्या,
हम लोग इसका नाम चेंज कर देंगे, एक सेकंड। शुरू से यहाँ तक हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग इसको लिखेंगे कैटेगरी डेटा सोर्स एंड ये लेगा लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, अब हमारे पास सही होगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग डालें कैटेगरी, एक सेकंड, कैटेगरी डेटा सोर्स एंड यहाँ पे कैटेगरी डेटा, तो ये बढ़िया से ले लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। कैटेगरी डेटा सोर्स लिखना पड़ेगा एंड एक सेकंड, कैटेगरी लिख दिया। अब ये कैटेगरी को यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, अब नीचे भी चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई जो आपने कैटेगरी डेटा डाल रहे हो उसमें इमेज नहीं आता, नेम नहीं आती, ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो आप कहाँ से डालोगे? तो मैं बताता हूँ उसको कि कहाँ से डालेंगे। सारी चीज़ों को हटा देंगे। अब मैं बोलूँगा कि सबसे पहले हमारे पास टाइटल है एक, ठीक है, टाइटल डाल दो तुम, और यहाँ पे प्रोडक्ट ना लिख कर हम लोग लिख देंगे कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी डॉट टाइटल एंड कैटेगरी डॉट वैल्यू एंड हमारे पास और क्या आता है, हम लोग को ज़्यादा नहीं चाहिए यार, हम लोग को सिर्फ कैटेगरी का नेम चाहिए, कैटेगरी का टाइटल चाहिए एंड कैटेगरी का सब कैटेगरी चाहिए, बस वैल्यू नहीं चाहिए। सब कैटेगरीज यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे सब कैटेगरी, ये हो गया हमारा इस पे कंप्लीट। अब हम लोग नीचे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ओके, तो एक और चीज़ हमारा छूट गया, एक सेकंड, बहुत बढ़िया चीज़ वो हमारा छूट गया, जो कि एक्शन वाला था ना, वो हमारा छूट गया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट डेटा टेबल, और यहाँ पे लास्ट में एक मैंने बनाया था एक्शन नाम का, तो मैं इसको कॉपी करके इसके लास्ट में डाल दूँगा। अब ये बोलेगा कि प्रोडक्ट कहाँ से आ गया, तो मैं बोलूँगा उसको कि प्रोडक्ट नहीं है, वो ऐसे ही है। तो इसमें भी आईडी डाल देते हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें कुछ भी डालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बोल रहा है कि एक्शन में आप क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो एक्शन वाली चीज़ें तो हम लोग बाद में ठीक करेंगे। ये एक्टिव वाली है, सॉरी एक्टिव वाली हमको नहीं चाहिए, इसको हटाते हैं। एक्शन में हमारे पास ये चीज़ें रहेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इमेज, अगर हमारे पास इमेज आता है, यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा ना कवर के लिए, कवर, या फिर मैं बोल देता हूँ इमेज ही बोल देता हूँ, इमेज में कवर यूआरएल रहेगा। मैं इसको बोलूँगा कि अगर हमारा कॉलम इमेज है तो हमारे पास जो इमेज रहेगा वो शो करेगा। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कंडीशन लगाता हूँ कि सेल डॉट कॉलम, एक सेकंड, डॉट, इसकी डेटा कैसे मिलता है यार, हम तो पता कर लिए कि इसमें डेटा वैल्यू कुछ तो करके आता था, एक सेकंड, हमारे पास आता है सेल के अंदर कॉलम नेम एंड यहाँ पे आता है हमारे पास ओके वैल्यू, वैल्यू आई थिंक यही है। अगर जो हमारा वैल्यू है ना वो अगर खाली रहा, या फिर हम बोल देते हैं कि अगर वो नल रहा, ठीक है, तब हम लोग उसको सिर्फ एक कंटेनर दिखाएंगे, वही कंटेनर रहेगा जो था एंड ऐसा, ठीक है। यानी कि हम लोग सेम कंटेनर ही दिखा रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कंटेनर के अंदर मैं इसमें चाइल्ड लिख देता हूँ, आइकन लिख देता हूँ, आइकन्स डॉट, या फिर मैं यूज़ करता हूँ svg पिक्चर आइकन एसेट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉक्स आइकन डाल देता हूँ। चलो ये हो गया, यानी कि जब हमारे पास इमेज खाली रहेगा तो इस तरह से दिखाएगा, और जब इमेज हमारे पास कुछ आएगा तो ये हमारा बॉक्स दिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग को कितना कॉलम दिखाना है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो हमारा आईडी का,
दूसरा जो कॉलम रहेगा हमारे पास वो हमारा इमेज का हो गया, ठीक है। तीसरा कॉलम हमारे पास टाइटल का रहेगा, और यहाँ पे भी हम लोग टाइटल लिख देते हैं या फिर कैटेगरी नेम। ओके, एंड लास्ट वाला कॉलम जो हमारा रहेगा ना, वो हमारा रहेगा सब कैटेगरी का। देखते हैं सब कैटेगरी में क्या है। हम लोग लिखें इस तरह से सब कैटेगरी यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सब कैटेगरी। चलो अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं। कैटेगरी के अंदर जाएंगे, कैटेगरी वाला पेज के अंदर आएंगे, ठीक है। एंड इसके नीचे मैं कॉल कर दूंगा कैटेगरी डेटा टेबल, ये बस। अब हम लोग को आउटपुट मिलेगा या फिर एरर आएगा, कुछ तो ज़रूर होगा। ओके, तो कैटेगरी वाला में चलते हैं। अभी देखो हमारा इधर चला गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि हम लोग ने इसको गलत जगह पर रख दिया, रो के अंदर रख दिया, लेकिन हम लोग को रखना था कॉलम के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज बॉक्स हाइट देते हैं 20 का, अब भी सही है। ओके, अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी इधर है, सॉरी, हमारे पास यहाँ कैटेगरी वाला डेटा आ गया, लेकिन हम लोग को इसको ठीक की भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी नेम में हमारे पास इमेज आ गया, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। इधर चलते हैं, सबसे पहले टाइटल नहीं, सबसे पहले इमेज जानना चाहिए। तो हम लोग ये इमेज कहाँ शो करवा रहा है, यहाँ पे इमेजेस नहीं, सिर्फ इमेज था हमारा, ठीक है। अभी अगर चेक करें तो हमारा इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड कैटेगरी नेम यहाँ पे आ गया, सब कैटेगरी यहाँ पे आ गया। अब इसका जो, क्योंकि हमारे पास लिस्ट डेटा कम ही है दिखाने के लिए, तो इसका जो विड्थ है वो बढ़ा देता हूँ मैं। तो इसको इधर लाता हूँ एंड ऐसा कर लेता हूँ ताकि दिखता रहे हम लोग को। इधर ही कर लेते हैं, या फिर मैं नीचे कर लेता हूँ यार, आपको तो दिखेगा ही नीचे से भी। तो हमारा जो आईडी का विड्थ है ना, उसको मैं 200 कर देता हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई इसको मैन्युअली क्यों सेट करना पड़ता है, तो अब क्या करूँ यार, इसको करना ही पड़ता है। मैं एक और काम करता हूँ कि मैं कैटेगरी वाला जो है ना उसको ऊपर कर देता हूँ। तो हम लोग चलेंगे उसके लिए प्रोवाइडर के अंदर, एंड ड्रॉवर प्रोवाइडर, और कैटेगरी वाला जो पेज है ना उसको मैं सेलेक्टेड इंडेक्स में कितना कर दूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा। अब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ही शो करेगा। कैटेगरी के अंदर आते हैं, 200 उसको दिए तो वो ठीक हो गया। अब हम लोग इमेज को कितना दे दें, इमेज को भी 200 दे देते हैं। टाइटल की बात करें तो टाइटल को मैं देता हूँ इसको 300, एंड सब कैटेगरी को मैं देता हूँ 400, ठीक है। एक्शन को भी थोड़ा देना चाहता हूँ, विथ लगाते हैं और इसको भी 200 का विथ डाल देते हैं। अब देखो हमारा टेबल बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो गया, जैसा चाहिए था हम लोग को वैसा हो गया। अब यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है जो कि बढ़िया हमारे पास, ठीक है। अभी यहाँ पे इमेज देखो, इमेज हमारे पास क्या आ रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या मैंने लिखा था कि इमेजेस नहीं, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए इमेज, ठीक है। अभी देखो हमारे पास इमेज जो है वो नॉट इक्वल टू नल, ओके, यानी कि इमेज हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड इमेज डॉट नेटवर्क, और हम लोग लिख देंगे सेल डॉट वैल्यू, ओके। तो जो भी इमेज आएगा वो यहाँ पे दिखा देगा हम लोग को। एंड थोड़ा सा पैडिंग भी देते हैं, पैडिंग इज इंसिस्ट डॉट ऑल, 10 का पैडिंग भी डाल दिए ताकि जो हमारा इमेज है वो बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है।
इस तरह से हमारा इमेज दिखा गया, कैटेगरी दिखा गया। अब सब कैटेगरी की बात करें तो सब कैटेगरी हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम लोग चाहते हैं कि सब कैटेगरी कैसा हो। तो सब कैटेगरी के लिए मैं लिस्ट ही डाल दूँ इसको, ठीक है। सब कैटेगरी बाद में देखते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है हमारा इतना, ठीक है। अभी एक काम करते हैं कि ये जो है ना वो सेंटर में नहीं है हमारा, ये बटन देख सकते हो, ये हमारा कॉलम यहाँ तक है लेकिन सेंटर में नहीं है। तो एक बार उसको सेंटर में करते हैं। ये देखो हमारे पास जो रो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर करते हैं तो ये हमारा सेंटर में आ गया। ओके, अब हमारा सारा काम हो गया। अब हमारी जो फायरबेस है वो भी सेटअप हो गया। तो अब हम लोग कैटेगरी ऐड करने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओके तो चलो अब अपना कैटेगरी को ऐड करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने सबको क्लोज करते हैं, चलते हैं लिव के अंदर एंड प्रोवाइडर के अंदर, एंड हमारे पास है कैटेगरी प्रोवाइडर। देखो यार कैटेगरी प्रोवाइडर के अंदर हम लोग लिखे हैं ऐड कैटेगरी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि ये देखो मैंने क्या किया कि ये जो कैटेगरी आ रहा है उसको मैंने एंड इसके अंदर सब कैटेगरी, वो दोनों को रिप्लेस करके हम लोग न्यू कैटेगरी बनाएंगे। यानी कि कैटेगरी नेम हमारा यहाँ पे जाएगा एंड जो सब कैटेगरी आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब ये चीज़ क्या है, ये हमारा कि जो भी कैटेगरी रहेगा उसको रिप्लेस कर देगा, जो भी स्पेस देंगे, जो डॉट देंगे उससे रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सब कैटेगरी आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने ऐड सब कैटेगरी का ऑप्शन भी डाला। ये सारी चीज़ें आप देख लेना यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर एक टू डू ऐप आपने बनाया होगा तो उसी तरह से काम कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खुद से ही बना सकते हो, मैं उसको नहीं बता रहा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली ऐड करना सीखते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइनल db इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया फायरबेस का इंस्टेंस। अब क्या करेंगे हम लोग कि इधर आएंगे कहाँ पे, जब हमारा कैटेगरी एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सब कैटेगरी जब खाली नहीं होगा तब हम नीचे आएंगे। ओके, एंड हम लोग और भी चेक करेंगे कि हमारा सब कैटेगरी खाली नहीं होना चाहिए, और एंड हम लोग लगाएंगे एंड हमारा कैटेगरी नेम डॉट इज डॉट टेक्स्ट इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। दोनों हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमारा जो कैटेगरी है यहाँ पे बन जाएगा। अब हम लोग नीचे आकर क्या करेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे ट्राई, ठीक है, ट्राई एंड नीचे लिख देंगे कैच EX। हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे अवेट db डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन में डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैटेगरीज कलेक्शन, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ कैटेगरीज, ऐसा यहाँ पे मैं लिखूँगा कैटेगरीज, ठीक है, डॉट डॉक। अब देखो हम लोग जो भी कैटेगरी बनाएंगे उसका क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, यानी कि उसकी आईडी क्या। तो जब भी हम लोग कैटेगरी बना रहे हैं तो देखना उसमें हम लोग एक आईडी डाल रहे हैं, ये आईडी। अब ये आईडी हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, तो ये जो आईडी है ना वो हम लोग डायरेक्टली जनरेट कर रहे हैं तभी। लेकिन मैं इसको एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू, ये हमारा वर्जन 4 का आईडी हम लोग को मिल जाएगा, और यहाँ पे वही आईडी डाल देंगे एंड सेम वही आईडी हम लोग यहाँ पे भी डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग डॉट लगाएंगे, डॉट सेट लगाएंगे, ठीक है। सेट या पुट लगा सकते थे हम लोग। मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू कैटेगरी डॉट टू जेसन। इस तरह से करके हम लोग डेटा को सेट कर देंगे, ठीक है। अगर ये हमारा सक्सेसफुल होता है तो हम लोग मैसेज प्रिंट करवा देंगे सक्सेसफुल का। अगर कुछ एरर आता है तो हम लोग मैसेज प्रिंट करवा देंगे वो एरर। यहाँ पे मैं EX को डाल देता हूँ, EX डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या हमारा कैटेगरी जो है वो लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब देखो कैटेगरी जितना देर लोड होगा उतना देर हम लोग को लोडिंग एनिमेशन भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इज़ लोडिंग
ठीक है, इक्वल टू फॉल्स। अब क्या करेंगे कि सबसे ऊपर आकर इस लोडिंग को ट्रू कर देंगे एंड सबसे नीचे जाकर इस लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेट चेंज करेंगे तो जब ट्रू होगा तब हम लोग को नोटिफायर लिसनर लगाना पड़ेगा, ठीक है, एंड जब फॉल्स भी होगा तो हम लोग को नोटिफायर लिसनर लगाना पड़ेगा। समझ गए? अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैटेगरी के लिए लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जब भी कैटेगरी ऐड होते रहेगा ना, किधर गया ये हमारा प्रोवाइडर है, पेज के अंदर चलते हैं, कैटेगरी के अंदर ऐड कैटेगरी। तो नीचे मैंने एक बटन लगाया, जब कैटेगरी ऐड होते रहेगा तो हम लोग वो बटन को लोडिंग एज अ लोडिंग बटन हम लोग शो करवा देंगे। एंड एक और बटन बना लेते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोज, एंड इसका जो पर्पस रहेगा कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप, ठीक है, यानी कि बैक लाने का पर्पस रहेगा। एंड इसको मैं रेड से कलर कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं लिख देता हूँ क्लोज। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंज्यूमर और यहाँ पे आकर मैं इसको पहले बताऊँगा कौन सा विजिट हम लोग यूज़ करें, यानी कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। मैं यूज़ करूँगा कैटेगरी प्रोवाइडर, ठीक है। अब बिल्डर में हम लोग को क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देते हैं, फिर वैल्यू देते हैं, फिर हम लोग चाइल्ड देते हैं, ठीक है, एंड फिर हम लोग इसको रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, एंड जो भी चीज़ें था उसको मैंने सिंपल सा भी रिटर्न किया, ठीक है। अब हम लोग को और काम करना है, यहाँ से ये चीज़ को कट करेंगे और लिखेंगे वैल्यू डॉट इज़ लोडिंग। अगर इज़ लोडिंग हमारा ट्रू रहेगा, ठीक है, सिंपल सा इस तरह से लिख देते हैं, अगर इज़ लोडिंग हमारा ट्रू रहा तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाएंगे। अगर फॉल्स रहा तो हम लोग अपना जो बटन था उसको शो करवा देंगे। सिंपल सा काम मैंने कर दिया। अब हम लोग इसको बंद करते हैं एक बार एंड रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो ये फंस गई चीज़ें, तो मैं इसको बंद कर दिया एंड इसको रीस्टार्ट होकर फिर हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम लोग चलते हैं ट्राई करते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दूँ, मैं मोबाइल लिखता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडफोन, एंड जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये अपने आप चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कवर, फिर से इंटर प्रेस किया, ये हो गया। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो लोडिंग ले रहा है और आई थिंक हमारा जो है वो सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा कैटेगरी ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो हमारा कैटेगरी ऐड हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर हमारे पास ये चीज़ है और हम लोग कवर यूआरएल नहीं डालें, आईडी हमारे पास आ गया। सब कैटेगरी के अंदर दो डेटा आ गए, सबसे पहला हेडफोन है एंड दूसरा जो हमारा है वो कवर है, ठीक है, एंड ये हमारा कैटेगरी आ गया। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डेटा है इसको हम लोग यहाँ पे फेच करके दिखाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे फेच करके दिखाएंगे और सेम डेटा को हम लोग यहाँ पे भी फेच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में।